के घराने से और यहूदा के घराने से फरमा रहा है, तो हम सब से भी फरमा रहा है, क्योंकि कलाम जो है वो किसी एक के लिए नहीं है। सूरज चांद सितारे किसी एक के लिए नहीं, बल्कि यकसा हर अच्छे और बुरे इंसान के लिए यकसा चमकते हैं। प्रेज़ गॉड। और वो कैसे फल ला सकते हैं? अगर आप फल लाना चाहते हैं तो हम कैसे फल ला सकते हैं? अपनी जड़ों को मजबूत करने से। खुदावंद कहता है, यीशु मसीह ने कहा, जो तुम में से अपने आप को छोटा बनाए वो क्या करेगा? हालेलुया। तो हर कोई यहाँ पे पहली बात है, बड़ा तो बनना चाहता है, ऊपर की तरफ फल लाना चाहता है। कलाम में लिखा है कि तुम ऊपर की तरफ फल कब लाओगे? जब नीचे मजबूत होगे, जब तुम्हारी जड़ें मजबूत होगी, जब तुम अपने आप को हकीर जानोगे, जब तुम अपने आप को छोटा बनाओगे, तो फिर तुम ऊपर की तरफ फल लाओगे। प्रेज़ गॉड। ऊपर की तरफ फल लाना आसान बात नहीं है। बहुत सारी डोमिनेशंस, बहुत सारे चर्चेस, बहुत सारे खादमीन, बहुत सारे परस्तार बहुत जल्दी जल्दी, खुदा मुझे माफ करे, वो खड़े हुए, लेकिन बहुत सारी डोमिनेशंस को आज हम देखते नहीं है। बहुत सारी कलीसियाओं को आज हम देखते नहीं है। बहुत सारे परस्तारों को हम देखते नहीं है। वो एकदम से खड़े तो हो जाते, वो एकदम से प्रस्तुत करना शुरू भी कर देते हैं, एकदम से कलाम सुनाना भी शुरू कर देते हैं, फल भी लगता है, दरख्त भी निकलता है, लेकिन कुछ अरसे के बाद वो नजर नहीं आते। हालेलुया। क्यों नजर नहीं आते? कलाम क्या कहता है? नीचे की तरफ जड़ लाओ। जब तुम्हारा जड़ें मजबूत होगी, जड़ें जितनी फैलती जाएंगी, उतना पावरफुल दरख्त रहेगा। तूफान आए, आंधी आए, बीमारी आए, मुसीबत आए, लेकिन वो दरख्त गिर नहीं सकता। क्या गिर सकता? जिसकी जड़ें मजबूत हो वो गिर नहीं सकता, बल्कि वो खड़ा अड़ा और खड़ा रहता है। हम दुआ में भी कहते हैं, बाप हम अड़े और खड़े रहे। अड़े और खड़े रहने के लिए हमें नीचे की तरफ काम करने की जरूरत है। जब हम अपनी बुनियाद को मजबूत नहीं करेंगे, जब हम अपनी जड़ों को मजबूत नहीं करेंगे, तो फिर हम कमजोर हैं। हालेलुया। और फिर हम देखते हैं कि खुदावंद ने, हालेलुया, दाऊद को एक बड़ी जंग के लिए तैयार किया। किसको? प्रेज़ गॉड। हालेलुया। दाऊद को नहीं, जदून को। मैंने आपसे कहा था मेरे साथ साथ आइएगा। कुछ बातें ऐसी होती हैं, क्योंकि हम अरसे दराज से कलाम को पढ़ रहे हैं, हम कलाम को जानने वाले हैं, तो एकदम से हामी ना भर लिया करें। हालेलुया। एकदम से ना क्या दिया करें, सोचा करें। समटाइम खादम होते हुए मैं भी झूठ निकल सकता है मेरे मुंह से, झूठ तो नहीं, लेकिन मेरे मुंह से जुबान, चमड़े की जुबान है, फिसल सकती है। ठीक है, इसलिए पहले सोचा करें, उसके बाद गेस लो किया करें कि क्या हम करने वाले हैं। तो खुदावंद ने जदून को जंग के लिए तैयार किया, और जब खुदावंद ने जदून को जंग के लिए तैयार किया तो लिखा है कि उसके साथ 32,000 लोग थे। कितने लोग थे? प्रेज़ गॉड। तो जदून के साथ 32,000 लोग थे, लेकिन जब वो जंग के लिए निकला तो 22,000 लोग उसको छोड़कर चले गए। कितने लोग छोड़ चले गए उसको? पीछे कितने बचे? 10,000। कितने? 10,000। 32,000 लोग थे और 22,000 लोग जदून को छोड़कर चले गए और पीछे बचे 10,000। और फिर क्या हुआ? जब 10,000 बचे तो 10,000 लोगों में से भी लोग भाग गए, और कितने लोग बचे? लिखा है कि 300 लोग सिर्फ जदून की फौज में बाकी रह गए। कितने लोग रह गए? 300। और निकले कितने थे? 32,000। यानी कि बाकी के जो लोग थे, जो 32,000 में से 300 को छोड़ के बाकी जितने भी थे, वो सारे भगोड़े थे, वो सारे बेजड़े थे। उनकी जड़ नहीं थी, बल्कि वो ऊपर की तरफ फल लाने के लिए भाग रहे थे, दौड़ रहे थे। और जब उन्हें पता लगा कि मुसीबत आने वाली है, लड़ाई आने वाली है, तो क्या हुआ? दौड़ गए सारे के सारे। कितने बचे? कितने बकिया रह गए? 300 जो बकिया थे। जितने भी, हालेलुया, प्रेज़ गॉड, यहूदा के घराने
बाकी लोग थे, बकिया लोग थे, जदून के बकिया लोग थे, वो 300 थे। तो खुदा ने क्या किया, उनको क्या किया, फतह दिला दी। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि जो लोग बकिया होते हैं उनको हम चुने हुए लोगों के साथ जोड़ सकते हैं। हालेलुया, जो चुने हुए लोग होते हैं वो ही बकिया होते हैं। हालेलुया। खुदा कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। प्रेज गॉड। हमारी कोई औकात नहीं है कि हम खुदा को चुन सके, बल्कि कलाम कहता है तुमने नहीं बल्कि मैंने तुम्हें चुन लिया। और जिनको खुदा ने चुना उनको जोरावर भी बनाया, उनको फातेह भी बनाया, उनको दलेर भी बनाया। तो जदून के पास 300 की फौज बची और वो 300 के 300 लिखा है कि उसके ऊपर उन्होंने फतह हासिल की। प्रेज गॉड। तो वो लोग मुबारक हैं जो चुने हुए हैं, जो बकिया है, जो बचे हुए हैं, सारे के सारे में फजूल है, जो खुदा के साथ नहीं है। लेकिन जो खुदा के लोग हैं वो दलेर है। बेटे बेटियों, मेरे बहनों और भाइयों, वो फातेह हैं, वो मजबूत लोग हैं। और यीशु वादों का सच्चा खुदा है। अगर हम यशायाह की किताब में से उसके 11वें बाब की फर्स्ट आयत को भी हम देखें तो कमल भाई देखिएगा, अगर प्लीज पढ़िएगा उसको। मेरा गला मेरा साथ नहीं दे पा रहा। भाई 40 है, उसकी गोश्त है पहली आयत की है 40 को यशायाह 11 बाब, उसकी 11 बाब पहली आयत। तो यस, हालेलुया। बड़ी अहम बात हम सीख रहे हैं आज। अगर हमारी जड़ें मजबूत नहीं, हमारा बेसिक नहीं है, तो फिर बहुत रोने वाली बात है। और यस्सी खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में कुछ यूं लिखा है, और यस्सी के तने से एक कोम्पल निकलेगी। प्रेज गॉड। और यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ों से एक बार और शाख पैदा होगी। वाह 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 वाह, कैसी गौर तलब बात है ये मेरे बहनों भाइयों, बहुत अहम बात है। क्या लिखा हुआ है, और यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी और उसकी जड़ से एक 12वां शाख पैदा 12वां शाख पैदा होगी। एक बड़ी पावरफुल, एक बड़ी जोरावर शाख पैदा होगी। कलाम मुक़द्दस में लिखा है खुदा ने उस कबीले के कौम को, इसराइल का, ओ हालेलुया, यस प्रेज गॉड। ये अहम बात है। यस्सी का जो घराना है वो कहां से था, किसी को पता है? कौन जानता है? यस्सी का घराना कहां? याकूब के नस्ल और इसराइल से था। हालेलुया, इसराइल से। यस्सी का जो घराना है, यस्सी का एक वो घराना है जो अहम बात है जो हमने कलाम में पढ़ी। और यस्सी का वो घराना है जिसने अपनी जड़ों को मजबूत रखा। अहम बात मेरे बहनों भाइयों, यस्सी का एक वो घराना है जिन्होंने अपनी जड़ों को जमीन पर कायम रखा। और दाऊद का तख्त और उसकी नस्ल, और आप और हम सब जानते हैं कि यीशु भी दाऊद की नस्ल में से था। और कलाम में हम क्या देख रहे हैं, और यस्सी के तना से एक कोम्पल निकलेगी। प्रेज गॉड। और उसकी जड़ से एक 12वां शाख पैदा होगी, और वो शाख मेरा और आपका यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। ये अहम बात है मेरे बहनों भाइयों। कलाम मुक़द्दस में लिखा हुआ है कि एक 12वां शाख पैदा होगी, और वो दाऊद के घराने में से। हम सब जानते हैं कि यीशु अल मसीह दाऊद, इसराइल के घराने, यीशु दाऊद की नस्ल में थे। प्रेज गॉड। और कलाम मुक़द्दस में यूहन्ना की अंजील उसके 15 बाब में लिखा हुआ है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं। वाह 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 वाह, कैसी बात है। यीशु फरमाता है कि अंगूर का हकीकी दरख्त मैं हूं, और जो लोग उस दरख्त के साथ जुड़ जाते हैं वो फलदार हो जाते हैं, वो फल लाते हैं। और जो लोग फल नहीं लाते तो कलाम मुक़द्दस में लिखा है वो काटे और आग में डाले जाते हैं। जो लोग, जिनकी जड़ें मजबूत नहीं होती, जो जड़ों पे काम नहीं करते, तो वो फिर काट दिए जाते हैं, वो फिर आग में डाल दिए जाते हैं, और फिर उनका ना वो निशान भी नजर नहीं आता। मेरे भाइयों भाइयों, अगर आप चाहते हैं कि आप जोरावर बन जाएं, आप चाहते हैं कि आप फलदार हो जाएं, तो मेरे बहनों भाइयों, फल से पहले
अपनी जड़ों को मजबूत बनाओ। जड़ें मजबूत होंगी तो फल लगेगा। दुनिया की फिक्रों को छोड़ दो। कलाम कहता है कि तू ढूंढ मेरी बादशाही तो मैं तुझे सब कुछ इनाम में दे दूंगा। यीशु वादों का सच्चा खुदा है बेटो बेटियों, वो झूठ नहीं बोलता। उसने कह दिया तो वैसा ही होगा। वो आपको हर चीज इनाम में दे देगा। मैं सियालकोट गया, मेरे पास 1 टका नहीं था, लेकिन खुदा मुझे वहां पे ले गया। मेरी बेगम की वालदा फौत हुई थी, मैं हफ्ते को वापस आया हूँ। मैं परेशानी की हालत में था कि मेरे पास पैसे नहीं है, लेकिन खुदा ने वसाइल पैदा किए और खुदा मुझे वहां पे ले गया। और जब मैं वहां से लौटा तो वहां से सोना भी लेके आया और कपड़े भी लेके आया। मेरी बीवी के कान में उन्होंने झुमके भी डाल दिए। माँ जो दुनिया से गई, उसने कहा कि मेरी छोटी बेटी है और मेरा जो कुछ था इसको दे देना। कैसी बात है। उसने कहा कि मैं इस क्रिसमस को देने के लिए जाऊंगी, लेकिन वो उससे पहले चली गई और उसके घर वालों ने उसके कांटे मेरी बेगम के कानों में डाल दिए। खुदा अपने महबूब को नींद में दे देता है, वो उसका कोई भी रंग हो सकता है। प्रेज गॉड। फिर एक और अहम बात देखते हैं इसी हवाले से हम। लूका की किताब उसके 8 बाब उसकी 11 और 15 आयत में लिखा हुआ है कि राह के किनारे, कुछ पथरीली जमीन पे, कुछ झाड़ियों में। अब ये भी एक अहम बात है और जड़ से रिलेटेड है। जो लोग राह के किनारे बीज गिरे, जब बीज बोने वाला निकलता है तो कुछ कलाम कहता है कि कुछ राह के किनारे गिरे, कुछ पथरीली जमीन पे गिरे और कुछ झाड़ियों में गिरे और वो फल ना लाए। क्यों? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। क्योंकि वो मिट्टी में नहीं गिरे थे, ना उन्होंने अपनी जड़ पकड़ी। क्योंकि उन्होंने जड़ नहीं पकड़ी थी। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो खुदावंद के घर में जाते हैं, खुशी से कलाम को सुनते हैं, खुशी से हर चीज को रिसीव करते हैं, लेकिन जड़ ना रखने के बाइस वो फल नहीं लाते मेरे बहनों भाइयों। प्रेज़ गॉड। तो आज अहम बात यह है कि हमें अपनी जिंदगियों को गौर करने की जरूरत है। और चौथी बात, 3 चीजें ये, इसकी चौथी बात पे खुदा ने लिखा है कुछ जरखेज जमीन पर गिरे। और जो बीज जरखेज जमीन पर गिरे मेरे बहनों भाइयों, वो बड़े हुए, फल आए, खुद भी आसूदा हुए और दूसरों को भी उन्होंने भर दिया। आज हम सबको अपनी जिंदगियों पे गौर करने की जरूरत है कि क्या हम पथरीली जमीन वाले तो नहीं, क्या हम राह के किनारे वाले तो नहीं, क्या हम जो पहाड़ों पे गिरे वो तो नहीं। हमें अपनी जिंदगियों पे गौर करने की जरूरत है। और अगर हम उनमें से हैं तो ये गौर तलब बात है। अगर हम चर्च में जब जाते हैं तो खुशी से हर चीज को लेते हैं, लेकिन घर जाने के बाद वही टेंशनें, वही शक, वही बातें, तो मेरे बहनों और भाइयों, हमें अपनी जड़ों को मजबूत बनाने की जरूरत है। हमें अपनी जड़ों पर काम करने की जरूरत है, ताकि हम ना सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी फलदार दरख्त बन सके, और ना सिर्फ हम बरकत पाए बल्कि एक दूसरे के लिए बरकत का बाइश बने। प्रेज़ गॉड। तो जो लोग खुदा के लोग हैं वो दूसरों के लिए बरकत का बाइश होते हैं। खुदा की दी हुई बरकत उनके लिए नहीं है। जो अपने पास रख लेते हैं वो कम करते हैं। बोतल में पानी डाल के उसे बंद कर दें तो कुछ दिनों बाद उसमें से बू आती है, स्मेल आती है, लेकिन जब आप उसको पीते रहते हैं और रिफ्रेश करते रहते हैं, रिफिल करते रहते हैं, तो फिर वो खराब नहीं होती। और जब आप खुदा की दी हुई बरकत को ट्रांसफर करते हैं तो फिर क्या होता है? खुदा आपकी बरकत को दुगना कर देता है। उसका वादा है, वो कहता है दिया करो ताकि तुम्हें भी दिया जाए। खुदा के खादिम ने कहा, खुदा के खादिम ने खुदा से कहा, खुदाया मैनू देना बंद क्यों इतना मुझे देता है? खुदा ने कहा तू मैनू देना बंद कर दे, मैं तेनू देना बंद कर दूंगा। प्रेज़ गॉड। तो देना सीखे। अहम बात एकदम से मेरे दिल में खुदा ने डाल दी, देना सीखे। जरूरी नहीं है, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा मेरे बेटे बेटियों, मैं पैसे की बात नहीं कर रहा, मैं उस रूहानी ब्लेसिंग्स की बात कर रहा हूं जो खुदा ने आपको दी है। खुदा ने आपको पाखरू से भरा है और पाखरू अपनी 9 नेमतों को लेकर आपके अंदर आ बसा है। उसको डिलीवर करें, निकले,
लोगों के लिए दुआएं करें, उनके लिए शिफायत करें, उन्हें बरकत दे, ताकि आप जब उनको बरकत देंगे तो आपकी वो बरकतें और निकलेंगी और वो बाबर आपको और ज्यादा बाबरकत बना देगी। बेटे बेटी, खुदा का कलाम कहता है जो कैसर को दे, जो खुदा का है खुदा को दे। लेकिन यहाँ पे मैं जो बात कर रहा हूँ वो खुदा और उसकी नेमतों की बात कर रहा हूँ। अगर आप ब्लेस्ड हैं, आप पाकरू से भरे हुए हैं, आप खुदा की नेमतों से भरे हुए हैं, तो आपका काम है उनको निकालें अंदर से, उनको निकालें ताकि वो डबल हो, वो ट्रिपल हो, वो बढ़ती चली जाए और आप बरकत पाए। हालेलुया। तो कितने लोगों ने आज खुदा के इस कलाम को जाना? प्रेज गॉड। बस 2-3 लोगों ने जाना। इतनी अहम बात मैंने आपको सिखाई है और ना